हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक औरत हाजिर होती है और अर्ज़ करती है, कहती है हज़रत हमारे पास एक लड़की थी जिसे मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी और एक अरसा हो चुका है, उसका इंतकाल हो गया है। मैं चाहती हूँ कि उसको ख्वाब में देखूँ। कोई तरीक़ा, कोई तदबीर बताइए ताकि मैं उसे ख्वाब में देख पाऊँ। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु उसे तरीक़ा बताते हैं और बताने के बाद में कहते हैं, जा तू नमाज ईशा पढ़ना, नमाज ईशा पढ़ने के बाद में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना और हाथ में तस्बीह लेना और पढ़ते पढ़ते सो जाना। यानी वो जो तरीक़ा बताया था हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो तरीक़ा ये था कि उस औरत को हज़रत हसन बसरी ने कहा कि नमाज़ पढ़ने के बाद में हाथ में तस्बीह लेना और दुरूद शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ते पढ़ते तो सो जाना। वो औरत गई, नमाज ईशा पढ़ी और पढ़ने के बाद में 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ा और फिर हाथ में उसने तस्बीह ली और पढ़ते पढ़ते वो सो गई। रात का 1 हिस्सा बीत गया, 2 हिस्सा बीत गया, 3/3 हिस्से में जब उसकी पहुंचती है और पहुंचने के बाद में जब वो ख्वाब में देखती है तो क्या देखती, उसकी जो लड़की थी वो बहुत सख्त आज़ाब में मुब्तला है, बहुत परेशान है। जहन्नम के फरिश्ते उसे तरह तरह के आज़ाब दे रहे हैं। जब उसकी सुबह आँख खुलती है फिर दौड़ती हुई हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होती है और कहती, हुजूर जो आपने तरीक़ा बताया था मैंने उस तरीक़े पे अमल किया, लेकिन मैंने अपने बच्ची को ख्वाब में देखा लेकिन उसे जहन्नम के सख्त आज़ाब में मुब्तला पाया। वो रो रही और चीख रही और चिल्ला रही है। हज़रत मोहतरम, अब हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह रहम फरमाने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाने वाला है। तो सब्र कर और जा और अल्लाह तबारक व ताला गफूर रहीम है, तेरे बच्ची को जल्द से जल्द उस आज़ाब से बचा लेगा। हज़रत मोहतरम कुछ चंद दिनों के बाद में फिर हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी औरत को ख्वाब में देखते हैं। कौन सी औरत? वो औरत जो आई थी हज़रत हसन बसरी की बारगाह में और वो एक वजीफ़ा लेकर के गई थी अपनी बच्ची को ख्वाब में देखने के लिए। वही बच्ची हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होती है, ख्वाब में देखते हैं। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहती है, अय हसन बसरी, क्या आपने मुझे पहचाना? क्या आपने मुझे जाना? कहा, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता कि आप कौन हैं। हज़रत हसन बसरी के बारगाह में हज़रत हसन बसरी ख्वाब में देख रहे हैं, ख्वाब में गुफ्तगू कर रही है। वो औरत कहती, मैं वही औरत हूँ, कल मेरी माँ तुम्हारे बारगाह में आई थी, जो वजीफ़ा आपने बताया था, मेरी माँ ने ख्वाब में मुझे देखा, मैं जहन्नम के सख्त आज़ाब में मुब्तला हूँ। हज़रत हसन बसरी उसे ख्वाब में क्या देखते हैं? देखते हैं कि वह जन्नत के तमाम फरिश्ते उसे जन्नत में घुमा रहे हैं, जन्नत में झूला रहे हैं, उसके सर पर नूरानी ताज रखा हुआ है। हज़रत मोहतरम, आप देखते हैं, अब उस औरत से कहते हैं, कल तेरी माँ ने तुझे जहन्नम में देखा था, आज तू जन्नत में कैसे घूम रही है? वो औरत कहती है, अय हसन बसरी, हमारा जिस कब्रिस्तान में मैं दफन थी उस कब्रिस्तान के पास एक बुजुर्ग का गुजर होता है और बुजुर्ग उस कब्रिस्तान के पास खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ 3 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा और पढ़ने के बाद में उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना करके और मौला रब्बे कदीर के बारगाह में दुआ किया, ऐ मौला रब्बे कदीर, ये 3 बार दुरूद के सदक़े तौफ़ील से, नबी के वसीले से इस कब्रिस्तान के अंदर जितने मुर्दे दफन हैं उनके तमाम गुनाहों को माफ़ अता फरमा। उनके ऊपर अगर अज़ाब हो रही हैं तो उस अज़ाबों से उनको महफूज अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे उस नौजवान की, उस बुजुर्ग के 3 बार दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। हम जन्नत में टहल रहे हैं, जहन्नम से निकल करके जन्नत में आ गए हैं और हमारे जो तमाम
कब्र के आसपास जिनकी कब्रें थीं वो भी जहन्नम के सख्त आज़ाब में मुब्तला थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया और जिनको जन्नत अता फरमा दिया। हज़रत मोहतरम, तो दुरूद की बहुत बड़ी फजीलत है। आप हज़रात भी कसरत से दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।